Assalamualaikum. Today we discuss absolute convergence. The definition is let x is equal to xn be a sequence of real numbers, then the series summation xn is said to be absolutely convergent if the series summation mod xn is convergent. The series summation xn is non-absolutely or conditionally convergent if the series xn is convergent but the series mod xn is not convergent. डेफिनेशन हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास सीरीज एक्सन कन्वर्ज करती है, अगर हमारे पास सीरीज एक्सन कन्वर्ज करती है तो हमें ये बात कहता है कि हमारे पास उस सूरत में सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी अगर सीरीज की टर्म्स जो होंगी वो मोड ऑफ एक्सन की फॉर्म में भी कन्वर्ज करेंगी, लाइक दिस के x1 मोड, ठीक है, x2 मोड, इस तरीके की सीरीज भी अगर कन्वर्ज करती होगी तो हम उस सूरत में कहेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस उस सूरत में होगी कि अगर सीरीज की ये मोड की टर्म्स भी क्या करें, कन्वर्ज करें. अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर सीरीज एक्स एन जो होगी वो इज नॉन एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी. इफ दिस सीरीज कन्वर्जेंट इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाती है और हमारे पास क्या होता है कि ये वाली सीरीज जो है वो कन्वर्ज नहीं करती, इट मीन्स कि x1 मोड, x2 मोड, ठीक है, x3 मोड. मोड का मतलब जानते हैं ना आपके पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू भी उसमें पॉजिटिव ही हो जाती है. हम इसको मोड का मतलब ये है कि आपने हर टर्म को पॉजिटिव लेना है, ठीक है. इस तरीके से अगर आपके पास इस तरीके से एक सीरीज मौजूद है, वो ये कह रहा है कि ये वाली सीरीज हमारे पास अगर इसके अलावा अगर हम x1, x2 और x3 इस तरीके से ले रहे हैं सीरीज को, वो ये कहता है कि एक सीरीज जो है ये वाली उस सूरत में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी ये वाली टर्म भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है. और दूसरी बात यह है कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है और उसकी ये मोड वाली टर्म्स कन्वर्ज नहीं कर रही तो तब हम इस सीरीज को कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इट इज़ द नॉन एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट. इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये ज़रूरी है कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसकी मोड की टर्म्स भी कन्वर्ज करती हों, x1 मोड, x2 मोड. और अगर x1 मोड, x2 मोड वाली टर्म्स कन्वर्ज नहीं करती होंगी तो ये इस चीज़ को इम्प्लाइज कर रहा है कि ये सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होंगी या हमारे पास नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होंगी. रूट टेस्ट जो होता है हमारे पास इस चीज़ के लिए होता है कि हमने अगर किसी सीरीज़ को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देखना है तो हम किस तरीके से इस क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे और किस तरीके से वो सीरीज़ पता चल जाएगी कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहें. नाउ वी विल मूव टू इट्स स्टेटमेंट. लेट x इज इक्वल टू एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन R. अगर हम एक x इज इक्वल टू एक्स एन एक सीक्वेंस लेते हैं जो कि रियल नंबर्स का होगा, इफ देयर एग्जिस्ट R इज बिलोंग्स टू R. अब हमने R को किससे लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर से. विद एक कंडीशन को क्या आपने देखना है कि R इज लेस देन 1. R इज लेस देन 1 का मतलब कि 1 से नीचे आने वाले तमाम नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, R के लिए ज़रूरी है कि वो 1 से छोटा ही होगा. एंड k इज बिलोंग्स टू n और k है जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर होगा सच दैट x n मोड और उसकी पावर 1/n इज लेस देन इक्वल टू r फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k. इट मीन्स कि xn अगर आप मोड में लें और उनकी पावर अगर 1/n लें तो इसके आने वाली जो वैल्यू होगी हमेशा वो लेस देन इक्वल टू r होगी और r क्या है, हमेशा हमसे लेस देन 1 है, ठीक है. उस वैल्यू से ये r जो आपने लिया है उससे भी ये वाली टर्म क्या होगी, अगर छोटी और इक्वल हो फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन आप कहोगे कि जो ये सीरीज xn है वो क्या करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी वो सीरीज. हमने एक xn सीरीज ली जो कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की थी, हमने एक r लिया जो कि रियल नंबर में से था और r लेस देन 1 था. आपने कहा कि अगर हम ये कंडीशन उस पर सेटिस्फाई करती होगी यानी xn का मोड अगर 1/n होगा और वो लेस देन इक्वल टू r होगा वेयर r इज लेस देन 1 फॉर द n ग्रेटर देन इक्वल टू k वेयर k इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन जो सीरीज होगी समीशन xn वो क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करेगी. अब हम डाइवर्जेंट के भी क्राइटेरिया को देखते हैं और दोनों को प्रूव करेंगे. इफ देयर एग्जिस्ट k इज बिलोंग्स टू n सच दैट द xn और उसकी मोड की पावर 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब अब 1 से अगर 1 से बड़ा हो जाएगा. यहाँ r क्या था, लेस देन 1 था और हमने r के हिसाब से कहा कि यानी r से छोटा. अब
चूंकि यहाँ लेस देन 1 की क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होगा तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अगर ये वाली चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, यानी 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी हो जाएगी, तो देन हम कहेंगे कि जो हमारे पास सीरीज, जो एब्सोल्यूट सीरीज अभी मैंने आपको जो मोड की फॉर्म में बताई है, वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अब हम इसके जो है वो प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास जो जो क्राइटेरियाज गिवन है हम उनको लेते हैं। सपोज देयर एग्जिस्ट R is belongs to R with R is less than 1, that is given, and K is belongs to N set of natural numbers such that x n 1 over nth power k less than equal to R for n is greater than equal to K। हमें प्रूव ये करना है कि ये सीरीज क्या करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। इस क्राइटेरिया को हमें गिवन के तौर पे लेना है। जब भी हमें किसी भी थ्योरम को प्रूव करना होता है, जैसे हमें टेस्ट के स्टेटमेंट गिवन है उसको प्रूव करना है, तो जो हमारे पास गिवन होगा हम उसको पहले लिख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ अगर हम n की पावर ले लेंगे तो लेस देन इक्वल टू r की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। सिंस आप ये बात जानते हैं, सिंस सीरीज आर एन, अब आप इस चीज को देख रहे हैं, सीरीज आर एन आपके पास क्या है कि इज आ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती हैं। इस तरह की जो टर्म होगी जिसमें r रेज़ टू पावर n का मतलब ये है कि तमाम उन नंबर्स के लिए एन कन्वर्जेंट। हम जानते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है फॉर r इज लेस देन 1। We know about that that this series, the Rn series is the convergent, and we also know that this series is converged for only R is less than 1। R is less than 1 के लिए होती है, और इसकी nth टर्म भी हमें मालूम है, हम इसको पढ़ चुके हैं अपने ज्योमेट्रिक सीरीज को। So by comparison test, अब हम इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है कि मैंने सीरीज का आपको कंपैरिजन टेस्ट समझाया हुआ है, बताया भी हुआ है, हम पीछे अभी स्टडी करके हैं, मेरा प्रीवियस लेक्चर इसी पर था। आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या कर रही है, बड़ी सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। वी नो दैट के समीशन आर एन ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और चूंकि ये कन्वर्ज करती है फॉर आर इज लेस देन 1। अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। जब एक बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही होती है तो उसके पीछे आने वाली सीरीज भी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सो कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से उसकी स्टेटमेंट हमें यही कहती है कि अगर कोई सी दो सीरीज आपको गिवन है और अगर आपके पास बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी भी करेगी, तो कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कहेंगे, सो द सीरीज समीशन एक्सन, ये वाली समीशन एक्सन मोड। ठीक है, हम मोड की बात करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की बात करनी है, इज कन्वर्जेंट। हेंस हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड समीशन एक्सन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बहुत आसान था, हमने जस्ट ये किया कि इसको यहाँ ले गए, हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज, हमने कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया। अब आफ्टर अप्लाइंग द कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसके आने वाली पीछे आने वाली सीरीज भी, अब ये इससे लेस है ना, तो इसका मतलब ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर देगा। ये सीरीज कन्वर्ज करी तो हम इसको इस हिसाब से बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी। नाउ अब हम इसके बी पार्ट, सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो चीज़ गिवन है हमें क्या, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ऑफ के इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स ऑफ टू दी एन और इसकी एन ऑफ द पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 4 एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो सीरीज एक्स एन होगी, जो मोड की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, वो सीरीज हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब ये चीज़ क्या इम्प्लाई कर रही है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 4। ऑब्वियस सी बात है, जब आप 1 ओवर एन है, दोनों तरफ एन की पावर लेंगे तो ये तो 1 की पावर एन लोगे 1 ही आएगा, और ये वाला एन उससे कैंसिल होके हमारे पास ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी।
फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। सपोज अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम कंट्रडिक्शन के तौर पे ये बात सपोज कर लेते हैं, जो कि हमें तो प्रूव ये करना है कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो हम ऑन द कंट्रडिक्शन इस बात को सपोज करते हैं कि सपोज द सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट सपोज कर लिया कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। देन आपने एक nth टर्म हमारे पास एक जो है वो प्रूव है हमारे पास। nth टर्म हमें क्या बताती है कि इफ द सीरीज, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि इफ द सीरीज समेशन xn is converges, this implies that लिमिट xn is equal to 0। ठीक है, ये इसके स्टेटमेंट है। अब इसमें अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है, चूंकि मैंने कहा कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब बाय nth टर्म क्या होगा कि इसकी लिमिट क्या होगी, वो 0 की इक्वल होगी। सो बट ऐसा तो होगा क्योंकि हमने अप्लाई कर रहे हैं इस थ्योरम को या स्टेटमेंट को इसके ऊपर। तो देन बाय द nth टर्म टेस्ट, हमने nth टर्म जो टेस्ट को जब इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या कंट्रडिक्शन में आ गया कि बट हम ये जानते हैं कि xn mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने तो ये बात कही है कि भाई 0 तो फिर लिमिट आ ही नहीं सकती, ये उसको अप्रोच ही नहीं कर सकता। हमने तो कहा है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसके नीचे तो ये नंबर में नहीं जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कि 0 नहीं हो सकता ये। तो इसका मतलब यहाँ पर ये nth टर्म टेस्ट क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। जब ये इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, फॉर ऑल द n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, सो नाउ हेंस हमारे पास लिमिट जो है n इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। सो ये बात ये इम्प्लाइज करती है कि देन हमारे पास जो ये सीरीज है xn वो क्या करेगी, इज डाइवर्जेंट। हेंस हमारे पास ये प्रूव हो गया क्योंकि हमने कंट्राडिक्ट के तौर पे ये बात सपोज कर ली कि ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। जब हमने इसमें nth टर्म टेस्ट अप्लाई किया तो वो हमारे पास इस पर फुलफिल नहीं हुआ इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि xn इज मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो हेंस इसकी लिमिट चूंकि 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। आई होप कि आपको ये रूट टेस्ट आज समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू टेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।